अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर एक वीडियो के साथ एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड के बारे में जो क्वेश्चन बच गए थे। सवाल अगला है, मैक्सिमम वेट ऑफ द क्रॉस बार शैल बी। क्रॉस बार का वज़न कितना होना चाहिए? हाई जंप में 2 kg और पोल वाल्ट में 2.25 kg। ये आपने याद रखना है। हाई जंप में 2 kg होना चाहिए वज़न क्रॉस बार का, और पोल वाल्ट में 2.25 kg होना चाहिए। द डायामीटर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस बार, डायामीटर उनका कुतर जो है वो कितना होना चाहिए? वो 30 मिलीमीटर होना चाहिए, 30 मिलीमीटर। द लेंथ ऑफ क्रॉस बार हाई जंप, क्रॉस बार की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? हाई जंप में 3.98 भी होती है, कम से कम ज़्यादा से 4.2 मीटर हाई जंप। द मिनिमम लेंथ ऑफ रन वे ऑफ हाई जंप, हाई जंप का रन वे दौड़ने का रास्ते की लंबाई कितनी होती है? वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर और कम से कम 15 मीटर होती है। द लैंडिंग एरिया शुड मेजर नॉट लेस देन लॉन्ग, लॉन्ग जंप में 5/3 का जो है वो आपका एरिया होना चाहिए। द इंटरनेशनल कंपटीशन द लैंडिंग एरिया ऑफ हाई जंप, हाई जंप का लैंडिंग एरिया कितना? 6 मीटर, 4 मीटर और 7 मीटर। 6, 4 और 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पाइक यूज इन सोल, सोल के नीचे आप कितनी कीलें इस्तेमाल करते हैं शूज़ एथलेटिक में? वो आपकी 11 है। ये पीपीएससी 2018 में सवाल आ चुका है। एन एथलीट पार्टिसिपेट बिब्स नंबर, छाती के ऊपर जो नंबर या बैक पे जो नंबर लगा था उसके बगैर जो कोई भी एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। द सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस एथलीट हैविंग द सेम बेस्ट परफॉर्मेंस शैल डिटरमाइन देयर हैज़ बीन अ थर्ड बेस्ट सून। फिर आपकी ये टाइज हो जाएंगी। साइन ऑफ क्लियर जंप, क्लियर जंप में आपका जो है वो ज़ीरो का मार्क लगेगा। जब आप एक जंप क्लियर कर लेते हो तो आपको ज़ीरो का लगेगा। जो एक्स यहाँ पे दिया है वहाँ पे नॉट क्लियर, और जो आपका डैश लगी हुई ये फॉलो ऑन के आपने जंप नहीं लगाना, अपनी मर्जी। अगर आप जंप नहीं लगा देते ये फॉलो ऑन का लग जाएगा। आपने क्लियर कर लिया तो ज़ीरो का, और एक्स जो है वो आपने क्लियर नहीं किया। द मिनिमम लेंथ ऑफ पोल वाल्ट रन में 40 मीटर कम से कम इसका दौड़ने का रास्ता होता है, और ज़्यादा ज़्यादा 45 मीटर का होता है। विड्थ ऑफ पोल वाल्ट रनवे, पोल वाल्ट रनवे के दौड़ने के रास्ते की चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। द विड्थ ऑफ वोल्टिंग बॉक्स, एक बॉक्स रखा होता है जहाँ पर आपने वोल्टिंग बॉक्स एट द फ्रंट एंड ऑफ 40 सेंटीमीटर, एंड से पीछे आपको 40 सेंटीमीटर का बॉक्स होना चाहिए। लेंथ ऑफ वोल्टिंग बॉक्स कितनी होनी चाहिए? उसकी लेंथ इन साइड बॉटम 1 मीटर की। द लैंडिंग एरिया शैल नॉट स्मॉलर देन पोल वाट, 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड और 0.8 मीटर हाई। द मिनिमम लेंथ ऑफ लॉन्ग जंप ऑफ रनवे, लॉन्ग जंप का रनवे 40 मीटर, यही पोल वाट की तरह है, और 45 मीटर ज़्यादा होना चाहिए। द विड्थ ऑफ लॉन्ग जंप रनवे, विड्थ चौड़ाई जो है 1.22 इसकी भी है, और पोल वाट की भी है। द लेंथ ऑफ टेक ऑफ बोर्ड, टेक ऑफ बोर्ड की लेंथ भी ऑटोमेटिक 1.22 मीटर ही होगी। द विड्थ ऑफ टेक ऑफ बोर्ड, उसकी चौड़ाई जो है टेका बोर्ड की 20 सेंटीमीटर होगी, और 10 सेंटीमीटर जो है वो ज़मीन में गड़ा होगा। द लैंडिंग एरिया आई जब मैक्सिमम 3 मीटर और कम से कम 2.75 मीटर इसका होना चाहिए। द लेंथ ऑफ ट्रिपल जंप रनवे मिनिमम 40 मीटर, और हाँ ट्रिपल जंप का जो है वो रनवे का 40 और 45 मीटर का भी होना चाहिए। 45 मीटर ज़्यादा और 40 मीटर कम से कम। द टेक ऑफ, द टेक ऑफ लाइन शैल नॉट बी लेस देन 13 मीटर, 13 मीटर यानी आप टेक ऑफ अपने को लगाना है। एंड किनारा जंपिंग पिट से लेकर एंड वाला जो पहले वाला किनारा वहाँ से जहाँ आप टेक ऑफ बोर्ड लगाएगा वहाँ पर 13 मीटर का फासला होना चाहिए। तो इनसाइड डायमीटर ऑफ सर्कल शुड, शॉर्ट पुट का जो है कितना कुतर होता है दायरे का? वो 2.135 होता है, और डिस्कस थ्रो का 2.50 मीटर होता है। द रिम सर्कल, द रिम, द रिम ऑफ सर्कल शैल बी एट लीस्ट, रिम ऑफ सर्कल के इर्द गिर्द आपके वो लगे होंगे शॉर्ट पुट के अंदर, वो 6 मिलीमीटर शॉर्ट पुट में होंगे। और यू के शेप का लगा होगा डिस्कस में, वो भी 6 मीटर का होगा, और इसका जाविया जो है 34.92 का। वेट ऑफ, वेट ऑफ शॉर्ट पुट कितना होना चाहिए? 7.260 किलोग्राम मर्दों के लिए, और औरतों के लिए 4 किलोग्राम होना चाहिए। वेट ऑफ जेवलिन थ्रो 800 मीटर मर्दों के लिए, और 600 ग्राम जो है वो औरतों के लिए। और रनवे की लंबाई कम से कम 30 मीटर है जेवलिन थ्रो में, और ज़्यादा से ज़्यादा 36.5 मीटर है,
जेवलिन थ्रो द विड्थ ऑफ रनवे 4 मीटर का विड्थ ऑफ रनवे होना चाहिए। पार्ट ऑफ जेवलिन थ्रो 3 है, हेड है, टेल है और शेफ्ट है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ जेवलिन थ्रो ज़्यादा 270 है और कम से कम 2.60 है। वेट ऑफ मेटल हेड जो आगे लोहे की लगी होती है उसकी वज़न जो है वो 80 ग्राम होना चाहिए। लेंथ एंड विड्थ ऑफ जेवलिन थ्रो 4x4। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ जेवलिन थ्रो वोमेन का जेवलिन थ्रो है 2.20 कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा 2.30 मीटर है। इन जेवलिन थ्रो एंगल ऑफ सेक्टर 29 दर्जे का होता है। द स्टॉप बोर्ड शॉर्ट पुट शैल बी मैयर 11.2 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। ऊपर जो स्टॉप बोर्ड लगा होता है उसको मैयर करने के लिए 11.2 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। वेट ऑफ डिस्कस थ्रो 2 kg मर्दों के लिए है और 1 kg औरतों के लिए इसका वजन होता है। द हाइट ऑफ हैमर केज, पहले हमने डिस्कस केज पढ़ा था यू शेप का, वो 6 मीटर का था और हैमर केज 7 मीटर का था। इफ़ द प्लेयर लेस देन 8 से कम खिलाड़ी हुए तो फिर 6 क्वेश्चन दी जाए, अगर 8 से ज़्यादा हुए तो फिर 3 क्वेश्चन दी जाएंगे। उसके बाद हाउ मैनी मिनट्स विल बी गिवन टू थ्रोइंग जंप इवेंट, आपका 1 मिनट का टाइम दिया जाता है थ्रो में भी और जंप में भी। हाउ मैनी प्रैक्टिस ट्रेल आपको गेम शुरू होने से पहले दी जाती हैं, 2 प्रैक्टिस। इन ट्रैक एंड फील्ड ट्रिपल जंप जो है उसको हाफ स्टेप एंड जंप भी कहते हैं। द लेंथ ऑफ जंपिंग पिट की लेंथ ट्रिपल जंप में 9 मीटर होनी चाहिए, 9 से 10 मीटर। द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ हाई जंप प्रेजेंट, अब प्रेजेंट जो चल रहा है वो फसबरी फ्लॉप है, बैक फ्लॉप नहीं है, फसबरी फ्लॉप है। डिस्टेंस फॉर मैराथन रेस मेजर 42.195 किलोमीटर जो है वो मैराथन रेस होती है और 1924 में इसे जो है वो फार्मूलेट किया गया। देर आर 28 हर्डल जंप एंड 7 वाटर जंप इंक्लूड 3000 स्टेपल चेज रेस, 7 इसमें वाटर जंप होते हैं, 28 हर्डल होती हैं 3000 स्टेपल चेज में, और उसके बाद 18 हर्डल, 5 वाटर जंप, 2000 स्टेपल चेज रेस में। द मिनिमम वेट ऑफ ईच हर्डल 80 kg से 100 kg तक होना चाहिए। द हर्डल हाइट 0.914 मीटर फॉर मैन। वट इज़ विड्थ जो है इसकी चौड़ाई 3.94 मीटर, 0.914 मीटर होनी चाहिए इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई जो है 3.94 मीटर होनी चाहिए। द आउटसाइड डायमीटर ऑफ बैटन 40 मिलीमीटर आउटसाइड का डायमीटर कुछ होना चाहिए। द क्रॉस शैल बी कंसिस्ट 3 पार्ट्स, 3 पार्टों में मुश्तमिल होती है। द सर्कुलर एंड 2 एंड पीसेज ईच 30 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर जो है वो चौड़े होने चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ अपराइट ऑफ हाई जंप क्रॉस बार बिटवीन 4 से 4.04 मीटर। द लेंथ ऑफ प्लस्टीन इंडिकेटर लॉन्ग जंप 1.22, ये भी आपका जिस तरह आप बनाते हो टेक ऑफ करने के लिए। द इनसाइड डायमीटर ऑफ हैमर थ्रो, इसका भी 2.135 होना चाहिए। द स्टॉप बोर्ड ऑफ शॉर्ट पुट, ये भी मैंने पहले आपको बताया था 11.2 से 30 सेंटीमीटर का। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ शॉर्ट पुट 130 मिलीमीटर मर्दों के लिए, कम से कम और ज़्यादा 130 मिलीमीटर और कम से कम जो है डायमीटर 110 मीटर 110 मिलीमीटर। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ शॉर्ट पुट वोमेन, इसका 95 मिलीमीटर से 110 मिलीमीटर होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस जो है मैयर इन माइल 26 माइल 42 पहले हमने पढ़ा था 42.195 किलोमीटर जो है वो 26 माइल बनते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।